अब विकुर्वणा की बात है, अनेक रूपों की विकुर्वणा। भविक द्रव्य देव एक रूप अथवा अनेक रूपों की विकुर्वणा करने में समर्थ है, पावरफुल है। बराबर, एक रूप की विकुर्वणा करे तो एक एकेंद्रिय के रूप से पंचेंद्रिय तक के रूप की विकुर्वणा करते हैं। मतलब जो भविक द्रव्य देव है, जो भविष्य में देव बनने वाले हैं और ऐसे सिद्धि योग प्राप्त योग्य व्यक्ति है, तो वो पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक का रूप की विकुर्वणा कर सकते हैं। और वो रूप संख्यात, असंख्यात, संबद्ध, असंबद्ध, समान अथवा असमान होता है। उससे वो अपना यथेष्ट कार्य करते। देवाधिदेव एक रूप अथवा अनेक रूप की विकुर्वणा करने में समर्थ, लेकिन उन्होंने कभी भी संप्राप्ति रूप में विकुर्वणा ना कभी करी है, ना ही बाद में भी करेंगे। आपको आज ये मालूम पड़ा, ये टॉपिक क्या है, ये बताओ, क्या मालूम पड़ा? आज आपके टॉपिक में ये है कि जो मनुष्य भी है ना, जो भविष्य में देव बनने वाले, या अभी तीर्थंकर है, या अभी चक्रवर्ती है, तो नरदेव, धर्मदेव, जो दीक्षा ली हुई है, मनुष्यों की उत्तम क्वालिटी आप पढ़ रहे हो, बराबर। धर्मदेव आयु पूर्ण करीने देवों में ही उत्पन्न होते हैं, नरक, तिर्यंच और मनुष्य में नहीं। उसके बाद जो देवाधिदेव है, वो आयु पूर्ण करके सीधे सिद्ध गति में जाते हैं, उसी भव में सिद्ध होते हैं। भावदेव आयुष्य पूर्ण करने के बाद भविष्य में देव भव प्राप्त करने वाले होने के कारण 4 जाति में से किसी भी एक देव गति में उत्पन्न होते हैं। धर्मदेव की काय स्थिति जघन्य, एक समय और उत्कृष्ट देशों पूर्व करोड़ वर्ष की होती है। संचिठणा, काय स्थिति को ही संचिठणा कहा गया है। काय स्थिति का अर्थ है पर्याय का निरंतर अवस्थान काल। आपको है ना, ये देशों उनके मामले में एक ही सेंटेंस आएगा समझने में कि चाहे आदेश्वर दादा या सिमंदर स्वामी, तीर्थंकर परमात्मा ही 84 लाख से ज़्यादा आयु नहीं होता है, 84 लाख पूर्व, बराबर। लेकिन उनके समय में 1 करोड़ पूर्व आयु वाले भी जो जन्म लेते हैं, वो भी दीक्षा ले सकते हैं। आपको सिंपल सेंटेंस में ये समझना है। कोई धर्मदेव असंयम भाव को प्राप्त करके अंत में एक समय के मात्र धर्मदेव के भाव को भी वो प्राप्त कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए, ये हम सब के लिए। धर्मदेव की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है। मतलब ये हुआ कि अगर गुणस्थान प्राप्ति में अंतर्मुहूर्त का समय निकल जाता है, तो अगर कोई धर्मदेव असंयम भाव, मतलब हमारे जैसा मनुष्य असंयम भाव को प्राप्त करके अंतिम एक समय मात्र भी अगर धर्म परायणता प्राप्त करे, धर्मदेव के भाव को प्राप्त करो, आप दीक्षा के भाव को प्राप्त करो अंतिम एक समय के लिए भी, और आपका मृत्यु हो जाए, मतलब मरने से पहले एक समय के लिए भी अगर आपने पूरा अपना दीक्षा के जैसा पालन किया हो, चारित्र पालन किया हो, तो वो आप दूसरे आगे अच्छी गति में जा सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? अंतिम समय में एक समय के लिए भी हमारे अंदर धर्मदेव का, यानी कि श्रमण भगवंत का भाव आना चाहिए, बराबर। पांचों प्रकार के देवों के बीच का अंतर है। देव भव की आयु बांधने के बाद जीव भविक द्रव्य देव हो जाता है। उस अपेक्षा से जघन्य अंतर भी 10,000 वर्ष और अंतर्मुहूर्त अधिक कहा गया है। देखिए, यहाँ पे एक बात को समझनी है
मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ, देखिए जीव भविक द्रव्य देव है या भावी तीर्थंकर है। देखिए अभी एक बहुत ध्यान से सुनिएगा। दक्षा सांभळे एज बात है आयुष्य बंधनी। आज आप सब जानते हैं कि तीसरे भाव में तीर्थंकर होने वाले की पूरी वक्तव्यता आप जानते हो, राइट? हाँ या ना? जैसे कि कृष्ण राजा वो भी तीसरे भाव में आगे तीर्थंकर होने वाले हैं। रावण तीसरे ही भाव में तीर्थंकर होने वाले हैं। श्रेणिक राजा तीसरे भाव में तीर्थंकर होने वाले। रेवती श्राविका देव भाव करके बाद में तीर्थंकर होने वाले हैं। जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ? तो अगर आप भव्य देव बन रहे हो, नर देव बन रहे हो, चक्रवर्ती भी एक भाव पहले नियत हो जाता है, राइट? तो यहाँ आपको ये मालूम पड़ेगा कि हम कौन से गति में जाने वाले हैं, वो आपको एक भाव पहले ही मालूम पड़ जाता है। बराबर बराबर बराबर। और यहाँ आपको मर्यादा भी बहुत दी है। जैसे कि देव भोग के आयु बांधने के बाद वो सीधा जीव भविक द्रव्य देव कहा जाता है। मतलब अगर वो मनुष्य बना है लेकिन एक ये मनुष्य के बाद वो देव होने वाला है, वो पहले से ही तय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपको अभी मालूम पड़ गया ना कि ये भव्य देव होगा अथवा ये नर देव है? अभी से मालूम पड़ गया? बोलो। हाँ। आपको अभी से ही मालूम पड़ गया। देव भोग के आयु बांधने के बाद मृत्यु तक वो जब तक मरेगा नहीं तब तक वो भव्य देव के नाम से ही जाना जाएगा। और आयुष्य पूर्ण करने के बाद वो देव में उत्पन्न होगा। और उनका अंतर 10,000 साल आ गया, क्योंकि 10,000 वर्ष के बाद ही वो बन सकता है, देव बन सकता है। बराबर। इसलिए आपको यहाँ अंतर भी दे दिया गया है। भविक द्रव्य देव का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का होता है। भव्य द्रव्य देव का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का होता है। क्यों? वो मरने के बाद देव होगा, वहां से चवित होके वनस्पति आदि में घूमेगा। अनंत काल व्यतीत करने के बाद फिर से वो मनुष्य तिर्यंच या भविक द्रव्य देव बनता है। उस अपेक्षा से अनंत काल का अंतर होता है। देखो यहाँ भी अनंत काल के बाद आप भविक द्रव्य देव बनोगे। ये आयु भी एक भव के पहले तय हो गया। क्यों? क्योंकि आपके लिए आज आप जो भी जीव हो, आप एक भव के बाद अनंत द्रव्य देव बनोगे। तो अनंत काल के बाद आप भविक द्रव्य देव बनोगे। तो वो अनंत काल का समय आ गया, तो अनंत काल तक आप वनस्पति में जाकर घूमोगे, बाद में ही देव बनोगे, मनुष्य भव मिलेगा आपको। तो आपका मनुष्य भव मिलना है वो अनंत काल के पहले ही निश्चित हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। हाँ हो गया। देखो मैं आपका ये पाठ आज आपको ये बता रहा है कि आयुष्य आपको एक भव पहले मालूम पड़ जाता है। फिर से कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। नर देव अगर बनोगे तो वो आपको जगन्य से एक सागरोपम और उत्कृष्ट से अनंत काल के पहले मालूम पड़ जाता है। देशों अर्ध पुद्गल परावर्त के पहले आपको मालूम पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ। दक्षा तारो जा प्रश्न छे सांभळे छे? हाँ। समझ में આવ્યું? एक भाव पहला आयुष्य मालूम पड़ी जाए। एक भाव पहला એટલે अनंत अर्ध पुद्गल परावत पहला भी खबर पड़ी जाए છે। बोलो। तो આનો अर्थ એ નથી કે એક ભાવ પહેલા આયુષ્યનું ખબર પડી જાય છે। जगन्य से एक सागरोपम के पहले नरदेव होंगे आप, ये आपको मालूम पड़ जाता है। तो एक सागरोपम तो अगला ही भाव हुआ कि नहीं? और उत्कृष्ट अनंत काल देशों अर्ध पुद्गल परावर्त। उत्कृष्ट अनंत काल का अर्थ होता है देशों अर्ध पुद्गल परावर्त।
तो अर्ध पूतगल परावर्त के बाद आप नरदेव बनने वाले हो। ये अगले भाव में तय हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? हुआ। हाँ, उसके बाद धर्मदेव। अब अगर आप अगले आने वाले भाव में, मतलब समझना कि ये भाव में जिन्होंने भी दीक्षा ली होगी, जो भी दीक्षा ले चुके हैं, उन सबका दीक्षा लेना भी है। ये कब तय हुआ, कब तय हुआ, कितने समय पहले? तो जगन्य से अनेक पल्योपम, कितना? अनेक पल्योपम से पहले मालूम पड़ गया। और उत्कृष्ट से अनंत काल, यानी कि देशों ने अर्ध पूतगल परावत के पहले मालूम पड़ गया। बोलो, ये भाव में जो भी मनुष्य ने दीक्षा ली होगी ना, वो अर्ध पूतगल काल के पहले से मालूम है कि ये अर्ध पूतगल काल के बाद धर्मदेव होंगे। बराबर। देवाधिदेव के अंतर में कितना काल? तो देवाधिदेव के अंतर में कोई काल नहीं होता है, उसमें कोई अंतर, काल का अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो तो फिर जहाँ का जो नारकी का आयु बांधेगा वहां से सीधे वो देवाधिदेव बने। भावदेव का कितना अंतर? वो भी अंतर मुहूर्त, जगन्य से और उत्कृष्ट से अनंत काल, वनस्पति काल का अनंत काल। पांचों में ये अंतर बताया गया है। देवपणा के भाव को छोड़ने के बाद कितने काल के बाद वो वापस देव कल का प्राप्त करते हैं। बराबर। देव भाव का आयुष्य बांध लेने के बाद जीव भविक द्रव्य देव बन जाएगा। उसने आयुष्य बांध लिया तब से, तो आयुष्य बांधने के बाद तो अनंत काल के बाद वो देव बना है। दक्षा, ए दक्षा, તો શું આ ભવના આજ ભવના 9મા કે 27મા ભાગમાં આયુષ્ય બંધાય છે? બોલ હવે, ક્યારે બંધાય? પહેલા તું વિચાર કર. તું ભવ્યદેવ એટલે મનુષ્યપણાનું પણ તમે આયુષ્ય બાંધ્યું હશે ને, ખાલી મનુષ્ય તરીકે. હવે સમજ કે હું આ મનુષ્ય બનવાની છું, મનુષ્યપણાનું મેં આયુષ્ય બાંધ્યું હશે ને, એ પણ મેં એક ભાવ પહેલા નારકીમાં પણ બાંધ્યું હશે ને, પછી હું વનસ્પતિ કાળમાં પણ ગયો હશે ને, તો પણ અનંત કાળ. તું વિચાર. એટલે એનો અર્થ એ થયો ને કે અનંત કાળ વનસ્પતિમાં હું રહી, એમાં મેં આયુષ્ય બાંધ્યું નથી. એનો અર્થ એ થયો કે નહીં? સમજાય છે? એટલે આયુષ્ય તમારા ઉપર લાગેલા અંકોડા છે, એક પછી એક ખુલે છે. તમે આ ભાવમાં પેલું આયુષ્ય બાંધો છો, એ બનતું નથી. એટલે કયું અહીંયા મરો તેના પહેલા નક્કી થઈ જાય, એટલે એ મિસ્ટેક છે. સમજવામાં જ મિસ્ટેક છે. બાંધેલું તો અહીંયાથી ક્યાં જવું, નહીં અહીંયાથી ક્યાં જવું છે એ રહ્યું, કયું ખુલશે એ નક્કી નથી. હા, પણ બાંધેલું તો છે જ તમારું, વન બાય વન. નક્કી થાય. હા, એટલે સ્થિતિ નથી, સ્થિતિ બદલાય. એટલે સ્થિતિ નક્કી થાય છે, ગતિ નહીં. આ સમજી લેજે. બસ, ગતિ નક્કી નથી થતી તમારી, માત્ર સ્થિતિ નક્કી થાય છે. કે હવે તમે જેમ કે 4 નારકી તોડી તો ખાલી સ્થિતિ નક્કી થઈ. હા, 4 નારકી તોડી દીધી તો 7મી ના બદલે 3જી માં આવ્યા કે 4થી માં આવ્યા, 3જી માં આવ્યા. બરાબર. હા, ગતિ તો તમારી અંકોડા પડ્યા છે. એટલે દેશો અર્ધ પૂતગલ પહેલા પણ ખુલી જાય છે, પણ ખુલે એમાં જવાનું થાય. બસ, એટલે અર્ધ પૂતગલ પહેલા પણ તમારી આયુષ્યની ગતિ નક્કી થઈ ગઈ છે. સમજાયું? देव भव नो आयुष्य पर अगर बांधा हो तो भी वो जगन्य से 10,000 वर्ष के बाद, जगन्य अंतर भी कम से कम 10,000 वर्ष तक है आपका. देव भव का भी अगर आयु बांधा है तो वो 10,000 वर्ष में आप वनस्पति काय में होंगे. तो क्या आप खाली एक ही बार जन्म लोगे क्या? और उसी में तय हुआ है.
कोई जीव पंचेंद्रिय तिर्यंच में उत्पन्न हो और अंतर मुहूर्त के बाद फिर से वो देवायु का बंद करे, उसके बाद वो देवायु का बंद करे, तो भौविक द्रव्य देव का जघन्य अंतर 10,000 वर्ष का हो गया। अब वो तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ है, 10,000 वर्ष तक तो जिएगा नहीं ना। नहीं। हाँ, आओ। તો તિર્યંક પંચેન્દ્રિય તો એટલે માછલા પણ હોય ને એટલે હજારો વર્ષો જીવે. હા હા, હજારો વર્ષ જીવે એટલા માછલા તો હોય, પણ એ પણ હોય ને, જેમ કે તમે એના એમાં જ પાછા ઉત્પન્ન થયા કરો તમારા ને તમારા શરીરનામાં જ. હા, જેમ પેલા તલના ઝાડ ને વનસ્પતિ કાયમાં કેવું હોય છે, તમે પહેલા તલના પાન તરીકે ઉત્પન્ન થયા, પછી એ જ ઝાડમાં ફળી તરીકે ઉત્પન્ન થાવ, એ જ ઝાડમાં તમે એના દાણા તરીકે ઉત્પન્ન થાવ. બરોબર છે. હા હા. जो भविक द्रव्य देव, जो भव्य देव की बात है, वो उत्कृष्ट अनंत काल का अंतर कैसे होता है वहां, तो क्योंकि वो भविक द्रव्य देव है, वो मर के पहले देव बनेंगे, वहां से वनस्पति काल में आएंगे, और वनस्पति काल में तो अनंत काल व्यतीत करेंगे. कितना? अनंत काल. समझायु? और उसके बाद फिर से मनुष्य तिर्यंच में भविक द्रव्य देव बने. अब मनुष्य तिर्यंच में तो भविक द्रव्य देव होंगे नहीं, मनुष्य तिर्यंच में तो होंगे नहीं, मनुष्य में होंगे, तिर्यंच में तो होंगे नहीं. नहीं. हाँ, तो तिर्यंच में भी वो कुछ समय रहने के बाद ही वो मनुष्य में वापस जाएंगे ना पुनः, तो इसीलिए उनका अनंत काल बढ़ गया. अंतर अनंत काल कैसे हुआ? तो पहले वो देव थे, भविक पहले वो देव थे, मरने के बाद देव हुए, देव के बाद वनस्पति आदि में गए, वनस्पति में से वापस निकल के मनुष्य में आए, उसके बाद देव बने. तो ये भविक द्रव्य देव बनेंगे, वो तो अनंत काल पहले ही तय हो गया था ना. हाँ हाँ हाँ. तो अनंत काल पहले तय हो गया, मतलब वो द्रव्य देव के रूप में आयु तो उन्होंने पहले ही बांध दिया है. अनंत काल पहले ही बांध दिया कि नहीं आयुष्य, ये सोचो. चलो. हाँ हाँ. हाँ, इसने आयु कब बांधा? अब यहाँ पे वो मुद्दा क्लियर करो, एकदम क्लियर हो जाएगा. हम कहते हैं भगवान के 27 भव हुए, मतलब कि बीच में बहुत सारे भव हुए. हाँ. मतलब क्या हुआ? बीच में भव कैसे हुए होंगे? भव तो वही गिने जाएंगे ना. भव तो 27 ही है, तो 27 ही गिने गए ना. ये बताओ. कौन से गिने जाएंगे? 27 ही. तो मनुष्य और तिर्यंच में भी देशों करोड़ पूर्व के आयु आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, आवश्य. वो महाविद्य में जन्म लिया है, तो करोड़ पूर्व की आयु आएगी कि नहीं, बताओ. आवश्य. नर देव का अंतर, ऐसे ये नर देव के अंतर की बात है. मतलब कि जो चक्रवर्ती होते हैं, वो चक्रवर्ती का जघन्य अंतर अधिक 1 सागरोपम. मतलब क्या हुआ? चक्रवर्ती मरने के बाद पहली नारकी में 1 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति में उत्पन्न हो, और वहां आयु पूर्ण करने के बाद फिर से चक्रवर्ती में उत्पन्न हो. तब जब, परंतु जब चक्र रत्न उत्पन्न हो तभी वो चक्रवर्ती कहा जाएगा. चक्र रत्न उत्पन्न न हो तब तक के काल के अंतर को गिनते हुए अधिक से 1 सागरोपम से अधिक अंतर हुआ. अब समझ में आ रहा है? देखिए, आप चक्रवर्ती पना उसने बांध दिया, तो वो जीव तब से ही चक्रवर्ती कहा जाएगा. हाँ. सत्ता में तीर्थंकर नाम कर्म आ गया, तो परमात्मा का जीव वहीं से ही तीर्थंकर नाम कर्म सत्ता में पड़ गया, तो वो तीर्थंकर का जीव बन गया. मरीचि को तीसरे भव में तीर्थंकर का जीव मान लिया था, बराबर.
बराबर। तो अब ये तीर्थंकर का जीव है, वो मरने के बाद एक सागरोपम की नारकी में उत्पन्न हुआ, वहां से उत्पन्न बाहर निकल के वो चक्रवर्ती बना। तो अब ये सोचिए कि चक्रवर्ती का भाव उसने कब बांधा? एक भाव पहले ना, हाँ नारकी के एक भाव पहले ही बांधा ना उसने। बराबर। हाँ, એમ તો બધા ભાવ એને નક્કી જ હોય ને પહેલેથી. એના એના ના ન હોય નક્કી, એ તો હજી ફરવાનું બાકી છે, એને થોડી કઈ ભાવ ગણતરી આવી ગઈ છે. આ બ્રહ્મદત્ત ચક્રી થયા એને તો થોડી ભાવ ગણતરી આવી ગઈ, એ તો હજી તો ઘણું ફરવાનું બાકી છે એને તો. બરાબર. અગર કિસી को सम्यक તીર્થંકર નામ પાડ્યું એને હોય. हाँ, तीर्थंकर नाम कर्मनी भाव गिनती થઈ ગઈ. બરાબર. अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि होकर चक्रवर्ती पद को प्राप्त करे, उसने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया, सम्यक दृष्टि हो गया, अब वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में भ्रमण करे. उसके बाद चक्रवर्ती नाम कर्म बांधने के बाद वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी संसार में परिभ्रमण करता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों का संसार भ्रमण उत्कृष्ट अर्धपुद्गल परावर्तन तक होता है. सम्यक दर्शन के बाद भी आप अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भ्रम सकते हो. बराबर. हाँ बराबर. उसके बाद फिर से वो सम्यकत्व प्राप्त करेगा और फिर चक्रवर्ती बनेगा. तो उसका अंतर भी मतलब ये हो गया कि आपके अंदर सत्ता में चक्रवर्तीपना आ गया, मतलब आपने चक्रवर्ती की आयु तब बांध दी जब सत्ता में आ गया. समझ में आ गया? हाँ, एक भाव पहले ही बन जाता है. तीर्थंकर नाम कर्म एक भाव पहले ही बांध दिया था ना, तो हर एक चक्रवर्ती हो तो भी एक भाव पहले, आप कोई भी भाव होगा बांधना, आयुष्य एक भाव पहले बांध देते हो. ये चीज यहाँ पे साबित हो गया. ऐसे धर्मदेव का अंतर, धर्मदेव तो सामान्य देव है, सामान्य साधु है. बराबर. धर्मदेव का मतलब सामान्य साधु. बराबर. अनेक पल्योपम के पहले वो अपना साधुपना का कर्म बांध देता है. आज अगर कोई महात्मा साधु बने होंगे ना, वो अनेक पल्योपम के पहले उन्होंने बांधा हुआ है. अनेक पल्योपम के पहले. सोचो आप, अगर वो पहले सौधर्म देवलोक में हो, 2 पल्योपम की स्थिति में आयु उसने लिया हो, वहां से चवित होकर मनुष्य भव को प्राप्त करे और वहां वो 8 वर्ष में चारित्र पालन करे. मतलब क्या हुआ कि आप वो धर्मदेव का जो कर्म है वो सौधर्म देवलोक में जन्म लेने से पहले उसने बांधा. बांधने के बाद वो सौधर्म देवलोक में जन्म लिया, उसके बाद मनुष्य बना और वो मनुष्य में उन्होंने दीक्षा ली. तो दीक्षा लेने का कर्म भी एक भाव पहले बांधा कि नहीं? हाँ. दीक्षा लेने का कर्म भी उसने एक भाव पहले बांधा हुआ. मतलब ये हो गया, आप कोई भी आयु, अगर मैं बिंदु के भाव में हूं ना, तो भी वो मैंने एक भाव के पहले बांधा है. समझ में आ गया? चलो बस. ऐसे ही भावदेव, भावदेव मतलब कि एक ऐसा मनुष्य जो आने वाले भाव में देव होने वाला है. वो तिर्यंज पंचेंद्रियों में गया होगा, फिर वो वापस देव बना और देव बनने के बाद, मरने के बाद पृथ्वी आदि में धारण जन्म करके वनस्पति में भी जा सकता है. वहाँ अनंत काल व्यतीत करने के बाद मनुष्य और तिर्यंच में भी वापस जा सकता है और फिर उसके बाद देव बनेगा. तो वो उत्कृष्ट अनंत काल होगा. मतलब ये हुआ, आप सोचो, आपने ये जन्म में भाव देव आने वाले भाव में भाव देव का अगर आपने कर्म बांधा हो ना, तो भी आप मरने के बाद तिर्यंच में जा सकते हैं, वहाँ से देव बन सकते हैं, वहाँ से आप पृथ्वी में जाकर वनस्पति में जा सकते हैं. 4 भाव के बाद भी भाव देव, भव्य देव का भी बांधूंगी ना कर्म, ये भाव में मैं भव्य देव का आयु भी बांधूंगी ना, तो ये भाव के बाद मैं मरने के बाद आप सोचिए कि
तिर्यंच पंचेंद्रियों में जाऊं, उसके बाद देव बनूं, मतलब बीच में तिर्यंच पंचेंद्रिय का भव आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो वो जगन्य अंतर्मुहूर्त हो गया और उत्कृष्ट अनंत काल हुआ। अनंत काल के बाद भी मैं भव्य देव बन सकती हूँ। कैसे? तो वो मैं मरने के बाद पृथ्वी आदि में जन्म धारण करूं, वनस्पति में जाऊं, वहाँ अनंत काल तक रहूं और वो अनंत काल व्यतीत करने के बाद मनुष्य अथवा तिर्यंच पंचेंद्रिय का भव प्राप्त करूं, फिर से देव बनूं। मतलब आप इतने 4-5 देव के बाद आप भाव देव बनोगे। तो भाव देव भी अगर बांध रहे हो तो भी 4-5 भव के पहले बांध रहे हो। बराबर? हाँ, मतलब आपके ऊपर बाकी के सारी आने वाले भवों की अंकोड़े की तरह आयु लग रहा है, ये बात 100%। इसको हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है? बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा पाठ था आज। सर्व से थोड़े अनुत्तर के भावदेव, ग्रव्य के भावदेव उससे भी संख्यात गुणा, मध्यम ग्रव्य के उससे भी संख्यात गुणा। इस प्रकार से भावदेव को कौन से देवलोक में जाने हैं वो बताया गया है। सर्व से कम नरदेव है, जैसे कि चक्रवर्ती, और क्रमशः चक्रवर्ती बहुत कम है, क्योंकि कोई भी एक विजय में 12 चक्रवर्ती से ज़्यादा नहीं होगा एक भरत में, इसीलिए। तो इनके भी ऐसे इस प्रकार से बताए गए हैं: भविक द्रव्य देव, नरदेव, धर्मदेव, देवाधिदेव और भावदेव। देखिए, उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर बताए गए हैं। उसके लिए मैं यहाँ बोल रही हूँ, वो सुनिए। महाविद्य क्षेत्र के चारों विभाग के 32 विजय में तीर्थंकर हो, तब 5 महाविद्य क्षेत्र में 160 तीर्थंकर होंगे। उस समय भरत के 5 और 5 ऐरावत के टोटल 10 तीर्थंकर को जोड़ने से 170 तीर्थंकर होंगे। बराबर? तो उत्कृष्टा 150 चक्रवर्ती होते हैं, उत्कृष्टा 170 तीर्थंकर होते। 150 चक्रवर्ती कैसे होंगे? तो 5 महाविद्य में क्षेत्र में 28 चक्रवर्ती हो सकते हैं। 28 चक्रवर्ती, तो कुल 28 को 5 से गिनोगे तो 140 चक्रवर्ती वो हुए, और भरत और ऐरावत के 10-10 चक्रवर्ती, तो उत्कृष्ट 150 चक्रवर्ती। एक साथ 150 चक्रवर्ती भी होते हैं। चलो, ये आपका 12वां शतक का 9वां उद्देश्य पूरा हुआ। अब 10वां उद्देश्य कल करें। कोई प्रश्न है? बोलो। ना। हाँ, थोड़ा ये अवगाना है वो मैं बोल देती हूँ, बाद में कल जाएंगे। जैसे कि भव्य द्रव्य देव है, चारों गति के 284 भेद हमने जान लिए। वो उनकी गति 198 देवों की भेद से आएगी। उनकी भव स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त से लेके उत्कृष्ट 3 पल्योपम तक की रहेगी। उनकी काय स्थिति भी उसी प्रकार से रहेगी, भव स्थिति के हिसाब से। जगन्य से 1, 2, 3 और उत्कृष्ट से संख्यात असंख्यात वो विकुर्वणा कर सकते हैं। और उनकी जो अवगाना है वो जगन्य से असंख्यात भाग से लेके 6 गांव जितनी उनकी अवगाना होती है। ऐसे ही अब नरदेव की बात है। नरदेव में प्रथम नारक, उसके 81 देव और 82 भेद बताए गए हैं। नरक के 14 भेद में से उनकी गति होती है, 14 भेद में से वो आएंगे। जाना उनका नरदेव का 81 देव गति में वो जा सकते हैं। जगन्य से वो 700 वर्ष की उनकी स्थिति, यानी कि ये चक्रवर्ती है, उसकी बात है। और उत्कृष्ट से 84 लाख पूर्व उनकी स्थिति होती है, काय स्थिति। फिर विकुर्वणा, वो भव्य द्रव्य देव के प्रमाण से ही वो विकुर्वणा कर सकते हैं। और अवगाना जगन्य से 7 धनुष और उत्कृष्ट से 500 धनुष की अवगाना होती है।
उसके बाद धर्मदेव हैं, उनकी आगति चारों गति के 275 भेद में से वो आते हैं, चारों गति से आ सकते हैं। फिर गति उनकी जाने की, वो वैमानिक देव के 70 भेद में वो जाते हैं। धर्मदेव हमेशा वैमानिक देव ही बनेंगे। नरदेव हमेशा नरक में या तो नरक में जाएंगे या मोक्ष में जाएंगे। उसके बाद जो द्रव्य देव हैं वो देव के भेद में से ही वो जाएंगे, देव के 198 भेद में ही वो जाएंगे। धर्मदेव की बात चल रही है। वैमानिक देव के 70 भेद में उनकी गति होती है, वो हमेशा वैमानिक देव ही बनेंगे। चारों गति में से वो आ सकते हैं, उसके 275 भेद में से वो आ सकते हैं। जगन्य से अंतर मुहूर्त और देशों करोड़ पूर्व की उनकी भव स्थिति होती है। काय स्थिति उनकी एक समय की, जगन्य से एक समय की, और उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व की होती है। विकुर्वणा वो भव्य द्रव्य देव के अनुसार, और अवगाना अनेक हाथ की तथा 500 धनुष की। अनेक हाथ की भी उनकी अवगाना है और 500 धनुष की भी उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट। आओ देवाधिदेव। देवाधिदेव की आगति तीन नरक में से, पहली दूसरी और तीसरी नरक में से ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। या 35 देव गति से होती है, 38 उनके भेद हुए टोटल। 35 देव में से, वैमानिक देव में से और 3 नरक में से। और गति उनकी नियमा मोक्ष है, वो मोक्ष के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद जगन्य से 72 वर्ष की आयु जैसे हमारे अंतिम तीर्थंकर की थी, और उत्कृष्ट से 84 लाख पूर्व आयु जो परमात्मा महावीर स्वामी की थी। यहाँ ये समझना है कि तीर्थंकर परमात्मा की उत्कृष्ट 84 लाख पूर्व, लेकिन उस समय जो दीक्षा लेते हैं वो देशों करोड़ पूर्व की उनकी आयु होती है। मतलब ये हो गया कि देशों करोड़ पूर्व वाला दीक्षा तो ले सकता है, लेकिन देशों करोड़ पूर्व वाला वहाँ से मोक्ष नहीं जा सकता, वो वहाँ से सीधे देव में ही जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई। दक्षा है नहीं है, देखिए वो मोक्ष नहीं जा सकता है, बस दीक्षा जरूर ले सकता है देशों करोड़ पूर्व वाला, लेकिन वो मोक्ष में नहीं जा सकता, वो वहाँ से मरने के बाद देव ही बनेगा। जो मोक्ष जा सकता है उसकी उत्कृष्ट अवगाहना 84 लाख पूर्व से ज़्यादा नहीं होती है, ये याद रखना है बस। विकुर्वणा की शक्ति है लेकिन वो बनाते नहीं है देवाधिदेव। और जगन्य 7 हाथ की काया और उत्कृष्ट से 500 धनुष की काया है, वो ही मोक्ष जा सकता है, बाकी नहीं। बराबर। आओ भावदेव की बात करेंगे। मनुष्य तिर्यंज के 111 भेद में से वो आते हैं, मनुष्य तिर्यंज में से ही आ सकते हैं। मनुष्य तिर्यंज के 46 भेदों में ही उनकी गति होती है। जगन्य से 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट से 33 सागरोपम की आयु, और भव्य देव द्रव्य देव के हिसाब से वो विकुर्वणा करेंगे। और जगन्य से 1 हाथ और उत्कृष्ट से 7 हाथ की उनकी काया होती है। ये 5 प्रकार की आयु आप पहले से बांध देते हो, ये हमने देख लिया। आपको ये 5 में से देखिए, यहाँ ये सारे मनुष्य और देवों की उत्कृष्ट स्थिति बताई गई। तो नरक में भी जाना होगा, पहले से बांध दोगे। मनुष्य बनना होगा, पहले से बांध दोगे। वनस्पति काय में भी जाना होगा, पहले से नियत है। तिर्यंज गति में जाना होगा, वो भी पहले से नियत। आज के पाठ में ये क्लियर हो गया। आयुष्य का बंद आपके आत्मा के ऊपर अंकोड़े की तरह पड़ा हुआ होता है, और वो बंद खुलने में देशों, अर्ध, पुद्गल, परावत काल जितना भी समय निकल जाता है। निकल सकता है कि नहीं बताओ? हाँ, इतना आपका भव स्थिति और काय स्थिति हो जाती। आप ये मत सोचो इतना ज़्यादा से ज़्यादा इतना समय भी बीच में निकल जाएगा। बराबर बराबर समझ में આવ્યું? સરસ વસ્તુ હતી, બહુ સરસ હતી। अंतर की बात ही है। अंतर देखोगे तो जो भव्य द्रव्य देव है उनका तो जगन्य अंतर्मुख, लेकिन उत्कृष्ट 10,000 साल और अनंत काल, 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट अनंत काल। समझ में आ रहा है? अनंत काल में बहुत कुछ हो जाता है। अनंत काल पहले ही मेरा ये तय हो गया होगा आयु कि मैं भव्य द्रव्य देव बनूंगी। मतलब अगर ये हो गया कि अगर मैं मनुष्य लोक में से सीधे देवलोक में जाऊं, ऐसी स्थिति अनंत काल पहले तय हो गई होगी। बराबर।
नर देव होते हैं यानी चक्रवर्ती। चक्रवर्ती भी अर्ध पूतगल परावर्त काल उत्कृष्ट से कितना, अर्ध पूतगल परावर्त काल पहले तय हो गया होगा कि ये जीव भविष्य में चक्रवर्ती बनेगा। ये कर्म चक्रवर्ती की आयु सत्ता में अर्ध पूतगल परावर्त काल पहले तय हो जाती, बराबर। और जगन्य से भी एक सागरोपम तो है ही, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जगन्य से एक सागरोपम के पहले तय हो गया है कि ये चक्रवर्ती बनेगा, ये नरदेव बनेगा। अगर अंतर्मूर्त है तो आप समझ लो कि अंतर्मूर्त में ही तय हुआ है, ये अलग बात है। भव्य द्रव्य देव भी जगन्य से 10,000 वर्ष तो हो ही गए। और धर्मदेव जगन्य से 2 पल्योपम, सोचो 2 पल्योपम पहले ये धर्मदेव की आयु बांध चुके हो आप। 2 पल्योपम का कितना समय होता है? उत्कृष्ट से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के पहले आप ये बांध चुके हो। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन पहले आया और चला गया, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के में प्रवेश कर लिया आपने, कर लिया ना। मतलब आपकी आयु या तो जगन्य से 2 पल्योपम पहले भी बन सकती है और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पहले भी उत्कृष्ट से बन सकती है। समझ में आ गया? हाँ, उत्कृष्ट से उससे पहले अंतर उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त का भी हो सकता है, उत्कृष्ट से अनंत काल का भी हो सकता है। जगन्य से अंतर्मूर्त, जगन्य से 2 पल्योपम भी हो गया और जगन्य से 1 सागरोपम भी हो गया। तो जहां आप 1 सागरोपम बांध रहे हो, 2 पल्योपम बांध रहे हो, जगन्य से 10,000 वर्ष बांध रहे हो, तो कहां से आपका इसी भव में आयु बंधा है? सोच लो आप, गति, बराबर। तो आयु ये भव में भी अंतर्मूर्त में भी बन सकता है, लेकिन गति आपकी अनंत काल के पहले या 2 पल्योपम के पहले, जगन्य से या 1 सागरोपम के पहले या 10,000 वर्ष पहले ये तय हो गया है कि आपको ये इतने वर्ष के बाद आपको या तो भव्य द्रव्य देव बनना है, या नर देव बनना है, या धर्मदेव बनना है, या देवाधिदेव बनना है, या भावदेव बनना है। ठीक है? क्योंकि ये जो है 5 स्थिति वो मनुष्य की ही है और वो सम्यक दर्शन के कारण तय होती है। हमको ये बात ध्यान से समझनी है। आपको ये सम्यक दर्शन तय करता है कि आपको कितने साल के बाद, कितने समय के बाद भव्य द्रव्य देव बनना है, या नर देव बनना है, या धर्मदेव बनना है, या देवादेव बनना है, या भावदेव बनना है, बराबर बराबर। इसलिए आयुष्य ये भव में ही बनता है, ये गलती में मत रहना। गति नियत है, स्थिति आपकी आगे पीछे होगी, बस। ठीक है? चलो, आज बहुत अच्छा जानने को मिला, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ हमने जानी। तो आपको यही समझना है कि थोड़ी भी आपकी सम्यक दर्शन की आने की स्थिति अगर आ गई ना, तब भी आपको चाहे अर्ध पूतगल परावर्तन काल घूमना पड़े, लेकिन आपको ये सोच के संतोष लेना है कि अब आपको अर्ध पूतगल परावर्तन काल से ज़्यादा नहीं घूमना है, बराबर बराबर। एक बार का आपका जो ये प्रवेश हो गया अर्ध पूतगल परावर्तन काल में, तो अब आप अर्ध पूतगल के बाद नियत से, नियम से आप मोक्ष जाओगे ही जाओगे। तो ये बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। जय जिनेंद्र। फिर हम कल वापस मिलें। ठीक है? चलो, जय जिनेंद्र।